जिस समय नचिकेता जी, उपनिषद में एक प्रसंग आता है, भगवान यमराज के पास पहुंचे। बड़ा प्रसंग है लेकिन उसे सारांश में बता रहे। एक बार नचिकेता जी के यहाँ उत्सव कोई था, उसमें उनके पिता ब्रह्म ऋषियों को गौ दान कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी गौएं रख ली थी और कम दूध वाली गौएं दान कर रहे थे। तो नचिकेता जी बालक थे, अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा पिताजी आपने भेद किया, आपको अच्छी अच्छी गौएं दान करनी चाहिए और इनको रख लेना चाहिए। दान अच्छी वस्तु का किया जाता है, ये किसके लिए रख लिया? तो उनका तुम्हारे लिए बेटा। तो बोले मुझे किसके लिए रखा? बोले गुस्सा आ गई और कहा यमराज के लिए। अब वो सिद्ध पुरुष थे, जे कहा यमराज के लिए, तो यमपुरी की यात्रा। अब वो सदैह यमपुरी पहुंचे नचिकेता जी। अब परम ब्रह्मचारी और महर्षि के पुत्र और उनके वचन के अनुसार तो 3 दिन तक ब्रह्म सभा में यमराज जी की बैठक थी। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े राजाधिकारियों की बैठक होती है, ऐसे ही त्रिभुवन की बैठक ब्रह्मलोक में होती है। जैसे अपनी भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे अलग अलग प्रांतों की है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की बैठक जो होती है वो ब्रह्मलोक में होती है। उसमें यमराज जी थे। 3 दिन बाद जब आए तो उनका इतना बड़ा ब्रह्म ऋषि का पुत्र अतिथि रूप में आया, स्वागत किया। क्या चाहते हो? तो उनका दुर्लभ वस्तु क्या है? कहा आत्मबोध। तो मुझे आत्मबोध करा दीजिए। बोले नहीं, तुम मृत्युलोक का संपूर्ण वैभव स्वीकार करो लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं प्रदान कर सकते। नचिकेता ने कहा मृत्युलोक का वैभव नहीं, मुझे आत्मबोध चाहिए। बोले स्वर्ग की समस्त अप्सराओं का भोग और समस्त वैभव का भोग स्वीकार कर लो लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्मबोध बड़ा कठिन है और इसीलिए मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष तभी होता है जब आत्मबोध, और आत्मा कोई और नहीं, स्वयं का। बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि 3.5 हाथ के शरीर में अपने को रहते रहते 40, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष और कभी अपने से नहीं मिले। आश्चर्य की बात है। बाहर ही घूमते रहे, कभी अपने को नहीं देखा। अपने बोले देखा है, अपने शीशा में देखा है? अरे तो 5 भौतिक देह के ढांचे को देखा, अपने स्वरूप को कहां देखा? उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। वो जब नेत्र जागृत होते हैं तब हम अपने जहां बोध हुआ मुक्त हो गया जी। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार भस्म हो गए और वो भगवदानंद को प्राप्त, उसके समान आनंद किसी ब्रह्मा को भी नहीं। जो उस महात्मा को आनंद प्राप्त हो वही महात्मा है जिसे सर्वत्र भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा केवल वेश को नहीं कहते, महात्मा स्थिति को कहते हैं। जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया वही महात्मा। वो महात्मा जो आनंद लाभ करता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इसलिए भाई, कौन है जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है? कोई बिरला है, नहीं तो मनोरंजन वाटिका माया फेंक देती है, हम उसी में लग जाते हैं। बोध प्राप्त करने के लिए कौन चलता है? जहां चला रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये वो, बस इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया और इससे वैरागी होकर आत्मबोध होता है और उसी में वो फंस गया। तो कहां से, तो आत्मबोध का कहां से चिंतन रह जाएगा? वो तो चिंतन रुपये का हो गया, चिंतन स्त्री का हो गया, चिंतन भोगों का हो गया, चिंतन मान प्रतिष्ठा का हो गया। इसके त्यागी को आत्मबोध प्राप्त होता है।